एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और मैं आपका स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में और वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। आज इस वीडियो में हम हर वो चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो आफ्टर क्लास 12 के बाद एनडीए निकालने के लिए जरूरी। आई एम श्योर आपके पास बहुत कम टाइम होगा और इस लिमिटेड टाइम के अंदर ही हम इस बात को समझेंगे कि एग्जाम निकलेगा कैसे। हर चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो आपकी खुद की माइंडसेट हो, चाहे आपको एक स्ट्रैटेजी और प्लान चाहिए हो उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जरा। नाउ अब इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने 12th भले ही पास कर ली है, बट आपका जो 60% सिलेबस आता है एनडी के अंदर वो आता है 11 का, जो आप एक साल पहले पढ़ा था, जो आप हो सकता है भूल चुके हो, और 12th का आता है सिर्फ 40%। तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी, इससे हमारा गेम सेट हो सके। नाउ प्लानिंग में हमारे डर बहुत आएगा, अभी बहुत ज्यादा डर। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना तब तक तुम्हें डर ही रहेगा। पहला डर कि यार टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना, और टाइम शॉर्ट है उसकी वजह से ना आपको हरी का पैनिक आएगा, यार बहुत ज्यादा पैनिक आ रहा है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, बहुत डर लगेगा। ये आपको पहला प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपको डर लगने लगे कि यार मैंने बचपन का सपना देखा था कि 12th के साथ में एनडीए निकालूंगा, पर यार वो टूटता हुआ दिख रहा है। ये भी एक डर आ सकता है। दूसरा, यार टाइम शायद थोड़ा और ज्यादा होता तो सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाता, ये भी डर आ सकता है। नाउ ये डर आपको दूर रखने अपने आप से। देखो, डर का ना कोई भी रियल रूप नहीं होता। डर आप छू नहीं सकते, डर आप पकड़ नहीं सकते। डर आपके दिमाग का बनाया हुआ एक राक्षस है, मॉन्स्टर है वो। समझ रहे हो मेरी बात? वो तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है, और इस मॉन्स्टर को अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो इसका सिंपल एक ही तरीका है कि तुम्हें बताना पड़ेगा ये डर झूठ है, ये मॉन्स्टर तभी मर सकता है। नाउ हमें 3 प्लान चाहिए होंगे। प्लान ए बहुत सिंपल होगा, मैं आपको बताऊंगा यहां से अगर ये कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्लान बी टफ होगा। प्लान बी का काम क्या है कि किसी भी हाल में आप अपने जो गोल तक है उस पर पहुंच जाओ। अगर प्लान ए फेल होता है तो ठीक है। प्लान सी का काम क्या है कि अगर मान लो प्लान ए भी फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, तो हम प्लान सी से पहुंचेंगे। मेरा कहने का सेंस क्या है समझाता हूं। आपको काम करना है मिशन मोड में। अगर आपके लिए एनडीए पूरी मतलब बहुत बड़ा सपना है कि आप चाहते ही हो किसी तरह, तो आर्मी का रूल अपनाओ। आर्मी का जो एक गोल होता है ना, उस गोल को अपनाने के लिए वो 3 प्लान आता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और तीनों प्लान का काम क्या होता है कि जो फाइनल गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है ना। तो इसी वे में आपको काम करना है और इसको आप बहुत ध्यान समझो। अब मैंने जो अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा प्रॉपर प्लानिंग की, पर जो आपके स्ट्रगल फेजेस होते हैं वो मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं चाहूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर देखना, 20 मिनट की है, ठीक है ना। ये वीडियो कमाल की है। आपकी हर स्टेज जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना कि यार मन नहीं लगता है पढ़ाई में या फोकस नहीं हो रहा है, वो इस वीडियो के अंदर है। यहाँ पर मैं प्रॉपर प्लानिंग के बारे में बात करूंगी, कितनी बुक्स, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, वो वाली बात करूंगा। चलिए अब आगे डीप डाउन करते हैं। प्लान ए पे आते हैं। प्लान ए में आपके 3 पिलर्स है एग्जाम को निकालने के लिए। 3 प्लस क्या है? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। आपको पता होगा एनडीए के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ्स का पेपर और दूसरा होता है जीएटी का पेपर। जो मैथ्स का पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का, सॉरी 200 कह रहा हूं, 300 नंबर का। और जीएटी का जो पेपर होता है वो होता है आपका 600 मार्क्स का। नाउ अब मैथ्स का जो पेपर है 300 नंबर का, वो तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, भाई 300 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका वेटेज बहुत हाई है। अगर मैथ्स का पेपर आपका फेल हो गया, मैथ्स के पेपर पास ही नहीं हुए ना, तो ये आपका जीएटी का पेपर चेक ही नहीं करेंगे। समझ लो मेरी बात? और आपको समझ लो मैथ्स में 300 में से मिनिमम 100 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है ना। 100 नंबर इज वेरी डिसेंट नंबर टू क्वालिफाई। अब जीएटी में अगर बात करें तो आप नोटिस करना, साइंस अकेला 220 नंबर रख रहा है और इंग्लिश 200 नंबर रख रहा है। समझ रहे हो? ये दोनों सब्जेक्ट जीएटी का बहुत बड़ा हिस्सा रख रहे हैं, बात समझ रहे हो। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री है, वो टोटल मिला के 200 रख रहे हैं। ये आपको खेल समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका खेल होगा। आपको ये आएगा सर यहाँ पर 20 नंबर है, मैं यहाँ पर अप्रोक्स बोल रहा हूँ, मेरी जान ऐसे परेशान मत हो जाया करो, ठीक है ना। तो ये जो सारे के सारे मिलके अराउंड 200 के आसपास रख रहे हैं, और यहाँ साइंस और इंग्लिश का वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा हाई है। तो आपका मेन एम क्या है कि हर हाल में इन 3 को आपको करना है, बट ये 3 भी आपके 100% कवर नहीं होंगे। अभी किसी भी हाल में आप 100% सिलेबस इनका कवर नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या है कि हमें किसी भी तरह इसमें 300 में से करीबन 100 नंबर लेकर आने हैं, 220 में से अगेन 100 से लेके 150 नंबर लेकर आने हैं, और 200 में से यहाँ पर 100 नंबर लेकर आने हैं। तो इसका जो वहां टोटल बैठेगा वो 100,
150 एंड 100 बैठेगा, अराउंड 350 के आसपास बैठेगा ये, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट है इन 3 से, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो कट ऑफ कितने पे आती है? कट ऑफ रिटन एग्जाम की आती है 350, पर अगर 350 हमने लिए हैं तो ये बहुत बॉर्डर लाइन नंबर है, तो हमें ये कम से कम 350 से उठा के 100 नंबर और ऊपर लेने, मतलब हमें लेने हैं 400 नंबर। सर 100 नंबर पता है बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जीएटी में जो एक क्वेश्चन होता है ना, वो होता है 4 नंबर का, और मैथ्स में जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 2.5 का, क्लियर है। नाउ आज जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको 100 नंबर बढ़ाने के लिए मात्र 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जीएटी के, तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। 25 क्वेश्चन अगर सही करोगे तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसमें एक दिक्कत और है, बॉयज को अगर फाइनल मेरिट में आना होता है तो 400 नंबर चाहिए होते हैं। चलो बॉयज का काम तो यहाँ हो गया, ठीक है ना, बॉयज का काम तो यहाँ हो जाएगा भाई। यहाँ पर आप 350 में 100 मार्क्स प्लस कर दोगे तो 450 आ जाएंगे। गर्ल्स के लिए बड़ी दिक्कत है, गर्ल्स को लेकर आने होते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 मार्क्स इन रिटन एग्जाम, तब वो अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देखेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो कट ऑफ आती है वो दोनों के लिए 350 पे आती है, मतलब बॉयज के लिए भी 350 पे आएगी, गर्ल्स के लिए भी 350 में आएगी। बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है जिसमें रिटन प्लस एसएसबी के मार्क्स जुड़े होते हैं, उसमें उन्हीं का नाम देखा गया है जिन बॉयज के मार्क्स रिटन में 400 नंबर हैं और गर्ल्स के रिटन में मार्क्स 500, उन्हीं के मार्क्स देखे गए हैं, मतलब उन्हीं के नाम देखे गए हैं, मार्क्स क्या हो, नाम देखे गए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना। नाउ आई होप मेरिट लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको मेरिट लिस्ट को और बताऊं तो मान लो एक कमरे में 100 बंदों की कैपेसिटी है, एक कमरे में 100 बंदों की सोने की कैपेसिटी है, सोने आ गए 200, तो चूज कैसे करोगे कि 100 कौन से बंदे, क्लियर है। तो 100 लोगों को डिसाइड करने के लिए उनको मार्क्स दे दिया, जिन्होंने क्लास में 90% मार्क्स लेकर आएंगे ना, वही 100 बच्चे अंदर आ सकते हैं सोने के लिए। तो इसी तरह देखा गया है कि अगर जो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मिनिमम 400 मार्क्स होने चाहिए एज अ बॉयज, एंड गर्ल्स के मिनिमम 500। एसएसबी का कॉल तो आपको 350 मार्क्स पे ही आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ होती है, जो कि एसएसबी की कॉल होती है, वो आपको 350 पे ही आ जाती है। ये आपकी रिटन की कट ऑफ है, क्लियर है। और ये आपके एग्जैक्टली क्या है, मेरिट लिस्ट के नंबर, क्लियर है। ये क्या है, आपके मेरिट लिस्ट के नंबर। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ यहां से हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा पेपर निकल जाए। अगर आपको याद आ रहा हो, आपके इस एग्जाम को निकालने के लिए प्लान ए के अंदर हमने 3 चीजों पर फोकस किया था, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, आप मैथ्स में सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो तो मेरा आपसे एक निवेदन होगा कि पूरी क्लास 12 ढंग से रिवाइज कर लो, और उसमें से 40% तो आ जाएगा। अगर आप 40% भी ढंग से करिए आप पास हो। बट अगर आपको लगता है सर मुझे क्लास 12 की अच्छी से नहीं आती, बहुत रो धो के पास हुआ, तो जो आपको रेड कलर से टॉपिक दिख रहे हैं ना, इन्हें ध्यान से कर लो। अब कुछ लोग मुझसे शिकायत करेंगे इस बंदे को कुछ आता नहीं है, इसने इंटीग्रेशन को रेड नहीं करा है। मैं आपको बताता हूं इंटीग्रेशन को रेड क्यों नहीं किया। इंटीग्रेशन इज टू वास्ट, इंटीग्रेशन इज टू वास्ट, वो एक महीने में रिवाइज नहीं हो सकता। वहीं ये वाले जो टॉपिक हैं ये एक महीने में रिवाइज हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कोई बच्चा जो क्लास 12 में जिसकी मैथ्स अच्छी है वो ढंग से इन्हें करके जाओ, और आप देखोगे कि आपके नंबर 300 में से आराम से 100 तो आ जाएंगे। जो बच्चा क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है उसके लिए ये टॉपिक्स है जो रेड हैं, ठीक है ना। और जो बच्चा चाहे अच्छे से पढ़ा हो चाहे अच्छे से ना पढ़ा हो, क्लास 11 से आपको ये टॉपिक करने पड़ेंगे। नाउ अब ये टॉपिक अगर कोई बच्चा देख रहा है ना, उसके मन में एक शिकायत आएगी, क्या यार सर ने ना ये लो वेटेज वाले पता नहीं टॉपिक क्यों डाल दिए। लो वेटेज वाले टॉपिक इसलिए डाले हैं, ये बहुत इजी हैं कि आप इससे क्वेश्चन अगर आया तो आप 110% कर सकते हो अगर आपने सिंपल रिवाइज किया है, क्लियर है। तो इसलिए टॉपिक रखे हैं और ये आपको करना है। अब कुछ बच्चों की शिकायत ये आएगी सर आपने प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं अंडरलाइन किया, आपने पीएनसी क्यों नहीं किया। देखो, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल कर पाते हैं, बहुत कम। मैं मानता हूं इसका वेटेज हाई है, पर अगर आपका इसमें स्किल बहुत है, आपकी प्रैक्टिस बहुत है, तो ही इसे आप पकड़ना, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी पीएनसी को आप स्किप करना, क्लियर है। ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते रहा। अब आते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें।
क्लियर है मैथमेटिक्स की। दूसरा, जो आपके एनडी के पीवाईक्यू है उसे दबा के लगाओ आप, और जैसे ही आप दबा के उसे खत्म करोगे तो आप नोटिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा मैं एनडीए फोड़ दूंगा, मैं एनडीए फोड़ दूंगा, बिल्कुल। और ये आपका फर्स्ट पिलर रेडी हो चुका है, वो है मैथ्स का। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जो आप बात बता रहे हो आई थिंक वो साइंस स्ट्रीम के लिए बता रहे हो, कॉमर्स और आर्ट्स की तो वालों की बात ही नहीं कर रहे। देखो यार, कॉमर्स आर्ट्स वालों की बात ना मैं एंडिंग में करूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूं वो सभी के लिए है, साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है। ये बात मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड में नहीं है, ठीक है ना, बट अभी फॉर्मूला यही है। लास्ट में आपके बारे में बात करेंगे कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको बता दिया कि साइंस वालों के लिए यहां पर इजी विक्ट्री है। नाउ अगर मान लो आपको अभी भी लगे यार मुझे ना सर से एक बार बात करनी है, सर ने ना कुछ बातें छोड़ दी हैं, यू कैन टॉक टू मी 1-to-1। मेरी एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना। उस ऐप पे जाना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां पर एक कंसल्टेंसी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, मेरे से आप बात कर सकते हो 1-to-1, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए तो, ठीक है, वरना मैं सभी चीजें कवर कर दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए होंगी, ठीक है। और कोई डाउट तुम्हें लगे कि छोटा मोटा है तो वो यहाँ पर इस नंबर पे आपका कवर हो जाएगा, ये फोन नंबर, इस पे कॉल कर सकते हो। नाउ अब आते हैं प्लान बी। प्लान बी क्या कहता है कि हमें जीएटी पे फोकस करना है, क्योंकि यही वो पेपर है जिससे आपके मार्क्स उछलेंगे। अगर आपको 400 लेकर आने हैं, 500 मार्क्स लेकर आने हैं तो वो उछलेंगे। नाउ इसके लिए आपको लॉजिकल सब्जेक्ट पे बहुत दबा के काम करना है। लॉजिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? साइंस कम रटना है, ज्योग्राफी कम रटना है, करंट अफेयर कम रटना है, पॉलिटी कम रटना है। अगर आप इसका टोटल वेटेज देखो तो आपको दिखेगा 220 प्लस 80, यहां तक देखोगे तो आपको मिलेगा 300 मार्क्स, 300 प्लस 40 340, 340 प्लस 40 380, 380 नंबर तो आपने यही मतलब पा लिए अगर आप ढंग से इसकी तैयारी करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट, आपकी पूरा का पूरा मेन गोल होना चाहिए कि मैं यही सब्जेक्ट को उठाऊंगा। नाउ अब यहां से हम आगे चलते हैं। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछूं, अगर क्या तुम 110% जो मैं तुम्हें सब्जेक्ट बोल रहा हूं सारे के सारे 100% रिवाइज कर पाओगे? सर नहीं। या मैं कहूं हिस्ट्री और अगर मैं इकोनॉमिक्स भी डाल दूं तो भी रिवाइज कर लोगे? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि तुम सब पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ना हमारा मेन जो उसके मेन टॉपिक्स है वो भी खत्म हो जाए, और कम से कम हमें अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है जो हम नहीं कवर कर पाएंगे तो वो भी हम उठा लें, ठीक है ना। अगर आज की तारीख में भी आप एनडी का पेपर बिना प्रिपरेशन के दो, दोबारा बोल रहा हूं, एनडी का पेपर बिना प्रिपरेशन के दो तो आपके आराम से 100 नंबर आ जाएंगे। चेक कर लेना खुद देके भी, बहुत आसान पेपर होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि एनडी के पेपर में 300 नंबर लेकर आना। नाउ अब 300 नंबर लाने के लिए हमारा खेल क्या होगा, हमारा प्लान क्या होगा कि हमें ना मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। और आपके दिमाग में आएगा सर मॉक टेस्ट तो तब करते हैं ना जब हमारी तैयारी अच्छे से हो जाती है। मैं मानता हूं हाँ, बट मैंने एक बात नोटिस की है और वो आप भी नोटिस करना, यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, ठीक है ना, बट वो अपने कंसेप्ट रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? कंसेप्ट। नाउ कंसेप्ट रिपीट करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप ना मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे अभ्यास नाम की एक ना मॉक टेस्ट की सीरीज आती है, ठीक है ना, उसमें 10 मॉक टेस्ट है और उसमें ना सिंपल जीएटी है, प्रॉपर जीएटी, ठीक है, सारे जीएटी कवर हो रखे होंगे, क्वेश्चन जो जो आ सकते हैं। इस मॉक टेस्ट को आप 2 बार रिवाइज कर जाओ, मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन के आसपास तो फंस जाएंगे, 10 से 20 क्वेश्चन तो आपके आराम से फंस जाएंगे। ये बोनस होंगे क्योंकि कोई तरीका नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में आप प्रॉपर सिलेबस कर लो 110%, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के क्यों ना हो। तो आपका एकमात्र तरीका क्या है कि एक तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, रोज का एक मॉक टेस्ट लगाओ स्पेशली जीएटी का, ठीक है ना। दूसरा, आपको जो टॉपिक्स बोले गए हैं, जो आपको सब्जेक्ट बोले गए हैं, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, ठीक है। जितना हो सके उतना करो। मैं नहीं मानता कि 110% सारा का सारा रिवाइज हो सकता है, सारा का सारा प्रिपेयर हो सकता है, बट जितना कर सको उतना करना, तभी फायदा मिलेगा। नाउ घबराना मत। मैं जानता हूं कि अब आपको लग रहा होगा कि यार लास्ट मोमेंट है, पता नहीं कैसे होगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं साइंस की, तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगी जहां तक मैं मान रहा हूं, और अगर आप पीसीबी के हो तो आपके पास बायोलॉजी भी होगी। मैं चाहता हूं 13 टॉपिक्स ही पढ़ो। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एंड ऑप्टिक्स एंड आई पढ़ो। अगर आप ये पढ़ गए तो आप 110% नोटिस करोगे फिजिक्स से क्वेश्चन आपको दिखेगा।
110%। सेम वे केमिस्ट्री में आप सब कुछ मत पढ़ो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मत पढ़ो। अगर आपने 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ ली, आप पास हो जाओगे। और अगर आपको लग रहा है मैं आर्ट एंड कॉमर्स का बच्चा हूं, मैं कैसे करूं, तो मैं कहूंगा आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो क्लास 9 की एंड क्लास 10। 110% गारंटी आपको क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट कम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में खेल क्या है, मैं मानता हूं कि बायोलॉजी कुछ लोगों को बहुत रटने वाली लगेगी, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि बायोलॉजी टफ नहीं है। सेल चैप्टर आपको 110% दिखेगा आता हुआ, टिश्यू भी आपको 110% दिखेगा, हेरिडिटरी इवोल्यूशन भी दिखेगा, डिजीज विटामिन भी दिखेगा। फिर हमारी बॉडी में आते हैं सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, दिल का सिस्टम, दिमाग का सिस्टम, फिर जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो यही वो 5 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं बायो में। और कुछ नहीं पढ़ना सर, मैं तो यहां से सुना है वहां से सुना, कुछ नहीं, सिंपल आप इस पे फोकस करो, यू विल सी द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। क्लियर है? देखो मैंने कितना कम कर दिया, ठीक है ना, बट आपकी ईमानदारी चाहिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, तभी आप अपना एग्जाम में देख पाओगे क्वेश्चन। नाउ अब यहां से हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी साइंस तो हो गई, साइंस के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ये ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है क्लास 9 की एनसीईआरटी से, 9-10 की, पूछ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज बताओ। देखो कितना आसान है, ये देखो, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। क्लास 10th की नर्वस सिस्टम में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है कि साउंडेड मीडियम विद द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर ये एनिमल सेल की बात कर रहा है, तो ये भी अगर आप सेल चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं पर आपको ये दिख जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ये देखो, ये मुझे आज तक याद है ढंग से, अगर आपको भी याद होगा, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, कार्बन 6 मॉलिक्यूल एंड 10th क्लास के एनसीईआरटी में बना हुआ है ऐसे करके। तो यहां पर लिखा है कार्बन 3 मॉलिक्यूल, और जस्ट डायग्राम के नीचे यहां पर पायरुवेट लिखा हुआ है। और देखो ये पायरुवेट वर्ड आपको एग्जैक्टली यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी के अंदर लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, उसमें से आ रखा है। मुझे रटा हुआ है क्योंकि मैंने इतनी बार बच्चों को पढ़ा दिया है कि उनको भी याद आ जाता है, ठीक है ना। सो प्लीज मेक श्योर कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत मेहनत से करो, आपको सवाल क्वेश्चन दिखे। नेक्स्ट सेम वे क्लास 9-10 से, ये भी आपका 9-10 से, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी आपका 9-10 से है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ 9-10 की एनसीईआरटी से बेसिकली। आप 11th क्लास की भी पढ़ लिख के रिवाइज कर जाओगे तो भी काम चल जाएगा, अगर आप अभी 12th पास करके चुके हो, ठीक है ना। 9-10 का कर लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नाउ अब जरा हम थोड़ा और आगे तो चलते हैं। अच्छा एक बात तो आई थिंक मैंने आपको बता दी थी कि अगर आपको कोई दिक्कत आए, छोटी मोटी कोई दिक्कत आए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर छोटी मोटी दिक्कत सॉल्व होगी, अगर आपको ज्यादा बड़ी लगे तो आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हो, ठीक है ना। और उसका प्रोसेस अगर मैं कोई डिफिकल्टी आ रही है समझने में, इसी नंबर पे आप बात कर लेना, आपको बता देंगे, ठीक। अब हमें जरा समझना पड़ेगा ज्योग्राफी की तरफ। देखो जब मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी को काउंट करता हूं ना, ज्योग्राफी पॉलिटी को काउंट करता हूं, तो ज्योग्राफी पॉलिटी अपने आप में 80-80 नंबर उठा के दे रहा होता है, समझो ये बात, ठीक है। और जब ये दे रहा होता है तो ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आपको ये पता है कि ज्योग्राफी कहां से करनी है। देखो मैं ये नहीं कहता पूरी ज्योग्राफी पढ़ो, अगर आप यूट्यूब पे एक एक टॉपिक सर्च करके, क्या कह रहा हूं, यूट्यूब पे एक एक टॉपिक सर्च कर लो, ये वाला टाइप्स ऑफ क्लाउड, कंट्री पासेस फ्रॉम इक्वेटर, ट्रॉपिक, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टाइप्स ऑफ सॉइल, रेलवे जोन, ये टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लो तो भी आपकी ज्योग्राफी खत्म। आपको 200% क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, क्लियर है। सेम वे अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के बारे में, देखो करंट अफेयर बहुत लोग कराते हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोगों के कराने पे मत जाओ, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कोचिंग का नाम ऐसे डिग्रेड नहीं करना चाहता, कोचिंग का नाम ले ही क्यों रहा हूं, मैं अभी पागल आदमी। कोचिंग की जगह मैं बोलता हूं कि यार आप किसी भी कोचिंग का करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, XYZ, तो उसमें डिफेंस ध्यान से देखना, डिफेंस से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड से आएगा, थीम से आएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन से आएगा, और भी चीज होता है जो इंसान मर चुका था उससे आता है। बिल्स एंड एक्ट, कोई बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो न्यूज में है, देखो एलिफेंट रिजर्व भी होता है, समझ रहे मेरी बात, बहुत चीजें होती है, बर्ड सेंचुरीज भी होती हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन किससे आता है, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN, G20, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन। फिर गवर्नमेंट की निकाली हुई कोई वेब ऐप या स्कीम, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो दिल्ली में क्या निकला हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता,
मध्य प्रदेश में क्या निकला उससे फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप करंट अफेयर करो किसी भी XYZ यूट्यूब चैनल से, तो आप ये करना जरूर। अब देखो, वैसे तो ये मैं खुद भी दूंगा, पर मैं कभी भी बोल रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल लोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, पर कंडीशन है आप इसे फॉलो करो। घबराना नहीं है, करंट अफेयर तो इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना, करंट अफेयर तो इन्फिनाइट होती है, कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको पता है ढंग से कहां से करनी है तो आपको इन्फिनाइट नहीं लगेगी, ठीक है। और करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ना, करंट अफेयर में बहुत कम मेहनत लगती है, और मुफ्त के 40 नंबर हैं, मुफ्त के 40 मार्क्स है भाई साहब, तो भाई ये गलती मत करना। नेक्स्ट अब आता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में मैंने पूरी की पूरी पॉलिटी मतलब सामने नहीं पढ़नी है, आपको ना सर्टेन टॉपिक्स करने हो, मैंने उसमें लिख दिया है। जैसे यूट्यूब पे डालो प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल के टॉपिक्स है, इनको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम वे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको अमेंडमेंट पता हो तो आपको अमेंडमेंट होते हैं 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट है, 100+ अमेंडमेंट है, पर आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको वहां से 42 एंड 44, ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो ऐसे ही मैंने हर टॉपिक में आपको ना डिफाइन करके लिख दिया है कि क्या क्या करना है आपको, तो आपको कोई ढूंढना नहीं है, सिंपल यूट्यूब पे टॉपिक डालो और आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? बस यूट्यूब को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, पता लगा मूवी देखने बैठ जाओ, है कोई वेब सीरीज देखने लग जाओ, ठीक है ना, ऐसा मत करने बैठ जाना। चलो सेम वे आपके पॉलिटी के टॉपिक यहां पर भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। चलो अब यहां से आती है बात हिस्ट्री की, पर हिस्ट्री से पहले भाई मैं कह रहा हूं, अगर भैया तुम्हें इस वीडियो से मदद मिले और तुम मेरठ या मेरठ के आसपास रहते हो, या मान लो तमिलनाडु में भी रहते हो, और तुमको मजा आ रहा है, तुमको देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा बहुत सही कर रहा है, तो सिलेक्शन के बाद भाई मिठाई जरूर खिला देना, मैं सिर्फ इसी चीज का भूखा हूं, तुम्हारी मिठाई का। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे आते हैं प्लान सी के अंदर। प्लान सी के अंदर क्या होता है, हमारे प्लान सी में हम देखेंगे कि हमने ए में बात करी थी कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर, अरे हाँ 3 इंपॉर्टेंट, प्लान ए में क्या बात की थी, 3 इंपॉर्टेंट पिलर, वो थे मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। प्लान बी के अंदर बात की थी हमने लॉजिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड आपका पॉलिटी। प्लान सी होता है हमारा कि पेपर हमारे हाथ में आया ही नहीं, कि भैया मैथ्स हम प्रिपेयर करके गए थे, मैथ्स हमारे टाइप की आई नहीं, क्वेश्चन जो हम पढ़ के गए थे वो आए नहीं, साइंस भी नहीं आया, इंग्लिश भी नहीं आया, तो अब क्या करें, तो मैं प्लान सी फॉलो करना पड़ता है। और प्लान सी सबको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ऐसा कह रहा है मैं नहीं कर रहा हूं वो बेवकूफ है। हमें समझना पड़ेगा कि प्लान सी का सिलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको सिलेक्टिव बताया। तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडिवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। एंशियंट मतलब जब हमारे देश में बहुत ही ज्यादा अच्छी सिविलाइजेशन थी, हिंदू सिविलाइजेशन थी, वो तब वाला टाइम। मिडिवल वाला टाइम जब मुगल पीरियड आ चुके थे, ठीक है ना, मुगल आ चुके हैं, मुगल के बाद आपका अंग्रेज आने वाले हैं, तो जब अंग्रेज आ जाते हैं उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री नाउ। अब इसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना, जैसे मैं आपको कहूंगा एग्जाम मुगल एम्पायर नहीं पूछ रहा, तो मुगल एम्पायर पे आपको फोकस नहीं करना, ठीक है ना। अगर आपको मुगल एम्पायर के टाइम पे कुछ फोकस करना है तो आपको करना है ये वाले टॉपिक, विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना, बहमानी एम्पायर, देख लो भैया बहमानी एम्पायर, ये 2 आपको करने ही करने, ठीक है ना। इसके बाद मिडिवल टाइम में मराठा एम्पायर भी आया था, शिवाजी महाराज, वो आपको करना है ढंग से। इसके साथ आपको करना है सिख एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर पूरा करना है, पर इसमें आपको क्या नहीं करना है, गांधी जी। गांधी जी के ऊपर अब सवाल नहीं आते हैं, अब आते हैं कि भैया ब्रिटिश टाइम में और कौन कौन से रिवोल्यूशन लीडर थे, गांधी के अलावा कौन कौन से थे, ठीक है ना, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ठीक है ना, राजा राममोहन रॉय थे, तो उनके ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात पे आपको फोकस करना है, ठीक नाउ। अब यहां तक की बात मैंने समझा दी, अब आता है इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश वो खेल है कि अगर तुम इस खेल को ढंग से खेल गए तब तुम्हें काम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश के लिए टाइम बहुत कम बचा है, तुम्हारे पास 1 ही महीना बचा है, तो ना लॉजिक लगाओ, क्या तुम ग्रामर भी पूरी पढ़ लोगे और वोकैब भी पढ़ लोगे और इडियम फ्रेजेस भी पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे? जबकि अगर आप इसका वेटेज देखो कैसे है, ग्रामर से 20 क्वेश्चन आते हैं, वोकैब से भी 20 क्वेश्चन आते हैं और इडियम फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कभी कभार पैटर्न चेंज हो जाता है, वो बताऊंगा कैसे चेंज होता है, बट अब जरा सोच के देखो, अगर मैं मान लो तुमसे कहूं ग्रामर पूरा पढ़ो, ठीक है, तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। तो आप अगर बिना पढ़े भी जाओगे ग्रामर तो 10 क्वेश्चन कर दोगे, पर यहां पर मैं गर्ल्स को कहता हूं कि वो ग्रामर पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि यही आपका ब्रह्मास्त्र है कि जहां लड़के इंग्लिश में से 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, 100 मार्क्स,
वहीं आप लेकर आएंगी 160 मार्क्स, तभी आपका टारगेट 500 नंबर का पूरा होगा। ये बात आप गांठ बांध लो। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ग्रामर तमीज में करनी है। वहीं बॉयज एक बार को थोड़ा लेजी हो सकते हैं, अगर वो बिना पढ़े भी जाए तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें मैं आपको क्लियरिटी देता हूं थोड़ा, यहां पर ये पता नहीं नीचे कैसे आ गया ये, हाँ अब ठीक हो गया। नाउ देखो, अब ग्रामर के अंदर ना एक तो स्पॉटिंग एरर कंफर्म है कि भैया स्पॉटिंग एरर आएगी 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ये सबसे आसान होता है, मैक्सिमम बच्चे से करेक्ट कर लेते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। इस पेपर पैटर्न में ऐसा चेंज होता है। नाउ इस पेपर पैटर्न में अभी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, जैसे जहां सिनोनिम एंटोनिम्स का भी 10-10 क्वेश्चन आते थे, 5-5 क्वेश्चन आने लगे, और इसकी जगह आने लगा है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आने लगा है? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब आपको बात ध्यान रखना है कि जो बच्चा मैक्सिमम नंबर खोता है वो होता है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये है मगअप करने वाला। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि ये कंटेंट आपको 100% हो जाए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां पर एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां पर मैं आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ दे दूंगा, और आप नोटिस करना उसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चन दिखेगा, गारंटीड। क्लियर है? उतनी वोकैब कर लो, उतने इडियम फ्रेज कर लो, उसी से आपको दिखेगा, पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली जो मैं आपको वोकैब और इडियम फ्रेज दूंगा, ये मैं दूंगा आपको 20th ऑफ मार्च, नहीं नॉट 20th, गलत बोल गया, 25th ऑफ मार्च को। क्लियर है? कहां पर मिलेगी आपको? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां जाकर आप देख लेना, वहां पर आपको प्रॉपर पीडीएफ पड़ी हुई मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नाउ नेक्स्ट स्टेप चलते जरा। मैं एक बात का भरोसा देना चाहूंगा कि अगर आप मान लो मेरे से इंग्लिश कर लोगे ना, ये आपको लग रहा है सर पीडीएफ पढ़ने में तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, मुझे काश कोई पढ़ा दे, तो मैं पढ़ा दूंगा। और मैं वादा कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, और इससे क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। सो ये मात्र 500 रुपए का है, तो मेक श्योर कि आप इसे ले जरूर, ठीक है ना। ये मेरा सबसे मतलब कहता हूं स्टार कोर्स है, मात्र 500 रुपए का, जिससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। सो प्लीज मेक श्योर कि इंग्लिश में आप अगर हो सके तो मेरे पर भरोसा कर लेना। मैं इस बात में प्रूफ भी दिखा सकता हूं, जो मैं कराता हूं ना इंग्लिश में वो आता है। देखो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो भाई ये आएगा, जो भी पढ़ाऊंगा वो आएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर। देखो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एससी सीजीएल का जो पास्ट ईयर का पेपर है उससे क्वेश्चन आया है, वो आ गया, ठीक है। ओम पाटिल तो एनडीए का बंदा है, और इसने क्वेश्चन करे थे, देखो इसके 408 नंबर बैठ रहा है। तो ये कमाल की बात होती है जब जो आप कहते हो वो हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि इंग्लिश के बारे में तो स्पेशली कहना चाहूंगा, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारे है, इस बार बहुत कहानियां, ऐसी बहुत ज्यादा कहानियां। नाउ आगे बढ़ते जरा। अगेन मैं कहूंगा यार, अगर तुझे मेरी बात सही लगे और तेरे को फायदा लगे तो मिठाई जरूर खिलाइयो। गूगल पे सिंपल सर्च करियो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, मेरी लोकेशन तुझे मिल जाएगी। तुम्हारी बस एक मिठाई का भूखा हूं, और यही मेरे शब्द की ना गारंटी है कि जो बोला है वो सही होगा। नाउ एक बात समझाना चाहता हूं, इस दिन को ना मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा पीओपी हो ना, तुम्हारी फोटो मैं खींचूं, सर एक फोटो खींच देना, और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मैं फोटो खींचूं। ये मैं सपना जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। कोई बस बच्चा ये बोल देता ना कि पता है सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया, ये एक बहुत बड़ा मेडल है अपने आप में, क्योंकि यार मुझे इससे कोई मनी नहीं मिल जाएगा, पर ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एक बंदे की सक्सेस जर्नी में एक छोटा सा रोल मेरा भी था। सो मैं इस दिन के लिए जी रहा हूं, और मैं तुमसे भी चाहता हूं तुम भी इस दिन के लिए मेहनत करो, और ये दिन आएगा जरूर, ठीक है ना। जो बता रहा हूं बाय हार्ट फॉलो करो और फायदा मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट बात है कि यार 1 स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म, हमेशा ये टैगलाइन अपने दिमाग में कहो। ये मेरी कोचिंग का टैगलाइन है, मैं तुमसे चाहता हूं तुम कहो, जो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें एक कदम पास लेके जा रहा है तुम्हारी यूनिफॉर्म के। हर दिन कहो, ये अपने आप में मोटिवेशन देगा। 1 स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म, वो तुम्हारी यूनिफॉर्म का एक कदम पास पहुंचा रहा है। लास्ट बोलना चाहूंगा भाई, गलती से भी ये वाली वीडियो स्किप मत कर देना, तुम्हें क्लियर ऑफ माइंडसेट दे देगा कि यार क्या करना है। सेकेंड, मॉक टेस्ट जरूर लगाना। मैं जानता हूं तैयारी नहीं हुई होगी, देख के आंसर की देख के लगाना, फिर रिवाइज करना, फिर दोबारा करना, और तुम्हें 10 क्वेश्चन से लेके 10 से लेके 20 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। ईमानदारी से याद कर लेना, अपने दिमाग में बसा लेना। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। कोई दिक्कत आए, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। मेरे स्टाफ में से कोई उठा लेगा, वो आपके मदद कर देगा कि ठीक है आपने सर की वीडियो देखी थी, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वो अगेन आपको कहां मिलेगी? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के चैनल पे मिलेगी। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि प्लान ए, प्लान बी, बी, सी यूट्यूब से ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा,
आप करा दो। तो मैंने खुद भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया। क्रैश कोर्स का नाम है त्रिशूल बैच, ठीक है ना। सिंपल, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको त्रिशूल बैच मिल जाएगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट थिंग आपके पास ये होती है कि अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो इस नंबर पे iOS लिखना और आपको बैच आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे से मिलने के 3 तरीके हैं, आइदर आप मेरे बैच में हो या आपने किसी एक सब्जेक्ट में आपने ज्वाइन कर रखा हो, और तीसरा मेरे से आप गूगल मीट पे मुलाकात कर सकते हो 1 to 1, ठीक है। मेरी ऐप के थ्रू कर सकते हो आप, जो मैंने आपको अभी ऐप बताई। ऐप का नाम क्या है? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। और आप किसी भी वे में उससे ज्वाइन करो, मैं आपको गूगल मीट पे जरूर मिलूंगा। दूसरी बात ये, मेरे यहाँ कोई भी क्लासेस लाइव क्लास नहीं होती, मेरे यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, और इन रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको पहले से ही कोर्स मिला होता है, तो आप अपनी स्पीड में कर सकते हो, जितना तेज करना चाहो उतनी तेज कर लो, ठीक है ना। दूसरी बात ये, जब आप इन्हें कर रहे होगे, ध्यान सुना मेरी बात, जब आप इन कोर्सेज को कर रहे होगे तो आपको जब भी डर लगे कि यार मुझे घबराहट हो रही है, आप मुझसे गूगल मीट पे मिल सकते हो। जो भी बच्चा एनरोल्ड है किसी भी कोर्स में, क्रैश कोर्स में, मास्टर सिंगल में या 1 to 1 में, वो मुझसे बात कर सकता है, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ पर जो आपको 99 का दिख रहा है वो आपको 500 रुपए का कोर्स दिखेगा आपको, ठीक है ना। छोटा सा बैच होता है, उसमें PYQ भर भर के आपको करा रखे होंगे, टॉपिक्स आपको से वही करा रखे होंगे जो आपके एग्जाम्स में आ रखे होंगे, और आप कवर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट भाई मैं कहूंगा अगेन, भाई मिठाई जरूर खिला देना, बहुत भूखा हूं मैं मिठाई का। तुम्हारे एड्रेस है भैया मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने, क्लियर है। तो कभी भी पहुंच जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिठाई बार बार दिखा रहा हूँ भाई, देख लो इसे। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, और उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम यूनिफॉर्म पहनोगे। जय हिंद गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।